भारतीय इतिहास में कुछ ऐसी शख्सियतें हुई हैं जिनकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे, एक ऐसी महिला की जिसकी दुनिया में राजमहल भी था और मंदिर भी, वैभव भी था और वैराग्य भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत मीराबाई की। राजकुमारी, संत और विद्रोही, ये तीन शब्द एक साथ सुनने में कितने अलग लगते हैं ना। लेकिन यही तीन शब्द मिलकर मीराबाई की पूरी शख्सियत को हमारे सामने रखते हैं। यही उनका सच था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक राजकुमारी जो महलों में पली बड़ी, वो इतिहास की सबसे बड़ी भक्त कवियत्रियों में से एक कैसे बन गई? आइए इस पूरे सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, उनके बचपन से। एक ऐसी राजकुमारी जिसका दिल राजपाट में नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में लगता था। देखिए, मीराबाई का जन्म हुआ था करीब 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता के एक राजघराने में। अब राजकुमारी थीं तो जाहिर है हर तरह की सुख सुविधा थी, लेकिन उनका ध्यान इन सब चीजों पर था ही नहीं। बचपन से ही उनकी लगन सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में थी, भगवान कृष्ण की भक्ति में। अब उनकी भक्ति कोई आम भक्ति नहीं थी, इसे कहते हैं माधुर्य भाव भक्ति। ये समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि भक्त भगवान को एक दोस्त या मालिक की तरह नहीं बल्कि अपने प्रेमी या पति के रूप में पूजता है। तो मीराबाई के लिए कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वो उनके सब कुछ थे, उनके पति, उनके गिरधर। और बस भक्ति का यही रूप उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की वजह बन गया। एक तरफ थी उनकी आस्था और दूसरी तरफ थे राजघराने के नियम, और इन दोनों के बीच टकराव होना तो तय था। हुआ ये कि उनकी शादी मेवाड़ के बहुत शक्तिशाली राजघराने में राजकुमार भोजराज से हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही साल बाद वो विधवा हो गई, और इसके बाद तो जैसे उनकी भक्ति की लहर और भी तेज हो गई, इतनी तेज कि वो राजमहल की दीवारों से टकराने लगी और आखिरकार उन्हें मेवाड़ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। जरा उस जमाने की कल्पना कीजिए। एक तरफ थी कुल मर्यादा यानी परिवार की इज्जत, जिसके हिसाब से एक विधवा को पर्दे में दुनिया से छिपकर अपनी जिंदगी गुजारनी थी। और दूसरी तरफ थी मीरा, जिन्होंने कौन सा रास्ता चुना? भक्ति का, वो रास्ता जो सबके सामने था। मंदिरों में नाचना गाना, आम साधु संतों की संगत में बैठना। ये सिर्फ नियमों को तोड़ना नहीं था, ये उस पूरे सिस्टम को खुली चुनौती थी। जाहिर है उनके ससुराल वालों के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था। उनकी नज़र में ये भक्ति नहीं बल्कि राजघराने की तौहीन थी, और इस बगावत की सजा भी तय की गई। उन पर जुल्म हुए, और हद तो तब हो गई जब कहते हैं कि उन्हें जान से मारने के लिए जहर का प्याला भेजा गया। लेकिन मीरा की आस्था पर जहर का भी कोई असर नहीं हुआ। अब जब दुनिया ने सारे रास्ते बंद कर दिए, तो मीरा ने अपने दर्द, अपने प्रेम, अपने संघर्ष सबको शब्दों में ढालना शुरू कर दिया। और इस तरह उनकी कविता सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि उनका विद्रोह बन गई। अगर हम उनकी कविताओं को देखें ना, तो उसमें उनकी पूरी जिंदगी नजर आती है। एक तरफ कृष्ण से दूरी का गहरा दर्द है, जिसे विरह कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाज के नियमों के खिलाफ खुला विद्रोह भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सारी बातें उन्होंने बहुत ही सरल, आम लोगों की भाषा में कहीं, ताकि हर कोई समझ सके। उनके हर पद को गाया जा सकता है, उसमें संगीत है, और इन सब के केंद्र में है कृष्ण के लिए वो अटूट प्रेम जो किसी भी मुश्किल से नहीं झुका। और अगर उनके पूरे जीवन के विश्वास को एक पंक्ति में कहना हो तो वो यही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मतलब साफ था, उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे, उनके अलावा इस दुनिया में और कोई मायने नहीं रखता था। तो इस टकराव और संघर्ष के बाद कहानी का अंत कैसे हुआ और कैसे मीरा की आवाज आज तक हमारे बीच जिंदा है, चलिए देखते हैं। आखिरकार मीरा ने वो फैसला ले ही लिया। उन्होंने मेवाड़ का राजमहल हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो वृंदावन गईं, द्वारका गईं, और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उन्होंने वहीं अपनी भक्ति की दुनिया में पूरी तरह डूब कर बिताए। 500 साल से भी ज्यादा, सोचिए 5 सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन मीराबाई का असर आज भी उतना ही गहरा है। उनके भजन आज भी भारत के हर कोने में, मंदिरों में, घरों में उसी प्यार और श्रद्धा से गाए जाते हैं।
उनकी आवाज वाकई समय से परे है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि किसी आवाज में वो कौन सी ताकत होती है जो उसे सदियों तक जिंदा रखती है। क्या वो मीरा की कला थी जिसने उनके दर्द को अमर बना दिया, या वो उनकी भक्ति की शक्ति थी जिसने जहर को भी बेअसर कर दिया, या फिर ये उस विद्रोही राजकुमारी का साहस था जिसने समाज के हर नियम को चुनौती दी। शायद इसका जवाब इन तीनों के संगम में ही छुपा है, और यही संगम मीराबाई को हमेशा के लिए अमर बनाता है।